नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मंत्रालय की वैकेंसी लेके आया हूं। जी हां, आज की जो वैकेंसी आई है ना, ये मंत्रालय के अंदर आई है। किस मंत्रालय के अंदर आई है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये मंत्रालय की वैकेंसी है तो ऐसा हो सकता है फॉर्म भरने की फीस ज्यादा हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई फीस ही नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, हर कोई फ्री में इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे है, क्या एज है, कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और जितने बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है ना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है मंत्रालय में। किस मंत्रालय में आई है आप खुद देख सकते हो। इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है ना। इसी के अंदर आज की वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी की भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम तो आपका होगा, लेकिन कब होगा ये डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं करी है, ठीक है ना। अभी अनाउंस नहीं करी है, ये बाद में आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको 14 नवंबर को केवीएस की भर्ती के बारे में बताया, जिसके अंदर 14,900 से भी ज्यादा पद है। और ना तो लोकेशन की दिक्कत है, ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत के अंदर जॉब लोकेशन है, पूरे भारत के अंदर एग्जाम सेंटर है। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने बुक्स नहीं बताई है, कोई ऐसी बुक बताओ जिससे हम जबरदस्त तैयारी कर सके। तो केवीएस की भर्ती के लिए बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप आराम से तैयारी कर पाओ। तो देखो, केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी है, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बुक है ये आपको सभी वैकेंसीज में काम आएगी, क्योंकि आप जानते हो सभी वैकेंसीज का जो टीयर 1 का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर भी मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ। तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट बुक रहने वाली है इसकी तैयारी करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे कंटेंट भी देख सकते हो, ये आपका जीके का कंटेंट है, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपको दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये बुक लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये जो बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं और कमेंट में भी दे चुका हूं, ताकि आप बुक को आसानी से ढूंढ पाओ, ठीक है। तो इस बुक से आप आराम से तैयारी कर सकते हो, सभी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में। बाकी चलिए वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह है आपकी पोस्ट का नाम। वैसे तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है? इन्होंने बोला है कि आपका जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पे NIRF रैंकिंग के अंदर आना चाहिए, और वो भी अंडर 100 के अंदर, ठीक है ना।
NIRF की एक रैंकिंग होती है, ठीक है। वो कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को रैंक देते हैं और आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो 100 रैंक के अंदर आना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है और वो 100 रैंक के अंदर आता है, तो मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसी आपको ये चेक करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो कॉलेज है वो 100 के अंदर आता है कि नहीं। अगर आता है तो आप भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी बात करें पे की, तो भाई पे काफी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना पे आपका रहने वाला है, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रहा, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होने वाली है। देखो, एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर को अगर आपकी एज 18 से लेकर 28 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो SC/ST वाले 33 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे और वहीं पे OBC वाले 31 ईयर तक, क्योंकि आप लोगों को मिलता है एज में रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको जान के काफी खुशी होगी कि इसके एग्जाम में ना तो मैथ आएगी ना ही रीजनिंग। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पे इसके एग्जाम में आपका एस्से होने वाला है। एस्से यानी निबंध। यहां पे आपको एस्से वगैरह लिखना होगा। टोटल आपको यहाँ पे 2 एस्से लिखने होते हैं। एक होता है सोशल इश्यूज पर और दूसरा सोशल सेक्टर की स्कीम पर, ठीक है ना। 2 एस्से आपको लिखने होते हैं और हर के 50-50 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। बाकी टाइम की बात करें तो टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का, ठीक है। और हर ऐसे आपको 500 वर्ड के अंदर लिखना होता है। ज्यादा लेंदी लिखोगे तो आप ही का नुकसान है ना, क्योंकि 1 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं और उसे आपको 500 वर्ड के अंदर ही लिखना है, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एक है आपका सोशल इश्यूज, कोई भी हो सकता है, और दूसरा आपका जो लेटेस्ट में सोशल सेक्टर की स्कीम चल रही है उससे रिलेटेड ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ सकता है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जैसा कि मैं आ चुका हूं। और यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी सारी जॉब देख सकते हो, जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर बस क्लिक कर देना। और बाकी अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो आप सीधा इस पे क्लिक करना, सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च वाले आइकन पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लिख दे रहा हूँ और उसके बाद करते हैं सर्च। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिक्रूटमेंट 2025, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको और ज्यादा डिटेल में दी हुई है। जैसे कि टोटल पोस्ट की बात करें तो 49 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। ऐसे आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दी हुई है। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आपका NIRF रैंकिंग में 100 के अंदर आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसे आप अच्छे से पढ़ना, और ज्यादा डिटेल में जानकारी आपको दी होती है। यहाँ पे आप एग्जाम सिटीज भी देख सकते हो, ये सारी आपकी एग्जाम सिटीज है। इन जगहों पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, तो इसे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई के बारे में भी बताया गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है। और बाकी थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, जहां पे आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट का भी दिया है। तो सारे लिंक आपको दिए हुए हैं, यहीं से आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करके इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है इसे पढ़ना, और देन आप देखोगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन भी आपको दिया हुआ है, तो यहां से भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है,
तो इसलिए आपको इस पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाले क्लिक हेयर पर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे फिल करना है और फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जब ये काम आप कर लो उसके बाद आपको क्लिक करना है थर्ड वाले पे, यानी ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन। ठीक है, तो थर्ड वाले पे क्लिक करना। अब यहां से आप लॉग इन होके कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी इतना मैं आपको बता दूं, ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअली जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। हालांकि 2 साल काफी होता है, तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लोगे और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, और तब तक के लिए ये जॉब आपकी काफी मदद कर देगी। जॉब लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को भी नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब ये आपकी ड्यूटी है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।